नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर बिटकॉइन में या फिर इथेरियम में या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या एक और गिरावट आने के चांसेस हैं। क्या यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस एक और नया लो बना सकता है, मतलब कि जो 56,500 के नीचे क्या जा सकता है या नहीं जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। और एक न्यूज़ जिसकी वजह से यहाँ पर कल हमको काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और चार्ट्स भी यहाँ पर अब बेयरिश हो चुके हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लेके चलेंगे आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले वो न्यूज़ बताएंगे जिसकी वजह से कल मार्केट में यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद अब जो चार्ट्स हैं वो फर्दर और ज़्यादा बेयरिश हो चुके हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये न्यूज निकल कर आ रही है कि बाइनांस ऑब्टेन FIU अप्रूवल फॉर इंडिया रिटर्न। मतलब कि ये एक फाइनेंस यूनिट है जो कि इंडिया का है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर इस चीज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो यहाँ पर इंडिया में जो टैक्सेशन के जो रूल्स वगैरह हैं, जैसे कि अगर हम इंडियन किसी एक्सचेंज के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं लाइक वजीर एक्स या फिर कॉइन DCX या किसी और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, तो सीधा सीधा आपको 1% का TDS आपको देना होता है जैसे ही आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो, या P2P करते हैं तो भी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंडेटरी हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन ये सारे रूल्स जो है वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो सारे के सारे एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर हटा दिए गए थे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एप्पल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से हर जगह से यहाँ से हटा दिए गए थे। और उसी के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर रेगुलेशंस थे जो कि फॉलो नहीं किए जा रहे थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से सारी एप्लीकेशंस जो वो हट चुकी थी। अभी अगर इनको वापस अगर इंडिया में अगर आना है तो FIU का यहाँ पर अप्रूवल लगेगा और यहाँ पर कुछ फाइन्स भी हैं जो कि यहाँ पर देने होंगे और उसके बाद ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस चीज के लिए यहाँ पर बाइनांस ने अब यहाँ पर अप्रूवल ले लिया है, सारी सेटलमेंट वगैरह कर ली है, इस तरीके की न्यूज निकल कर आ रही है। और जैसे ही ये न्यूज निकल कर आई वैसे ही इंडियन यूजर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर खुश तो डेफिनेटली नहीं हुए होंगे, क्योंकि अब जो है 1% का TDS यहाँ पर कटेगा, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि कटे। वैसे तो ये FIU मॉनिटर नहीं करता है कि टैक्स जो है वो कटे, TDS कटे या ना कटे, लेकिन यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी जो चीजें हैं जो कि यहाँ पर इंडिया में अब जो लॉज बन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो थोड़े से सख्त होते चले जा रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि एक गिरावट हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ये एक नेगेटिव न्यूज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो अगर अच्छे टैक्सेशन पॉलिसीज हो यहाँ पर इंडिया में और अगर अच्छे रेगुलेशंस निकल कर आए तो डेफिनेटली ऐसी सारी चीजों का यहाँ पर इंडिया जो है बहुत ही बहुत मोस्ट वेलकम करेगा। लेकिन जिस हिसाब से टैक्सेशन पॉलिसी और बाकी सारी चीजें हैं तो यहाँ पर हमको एक मेजर गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी। तो आपको अब लेके चलेंगे यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर, जो कि मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा बेयरिश लग रहा है अब। तो ये रहा इथेरियम का चार्ट और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये मेरे को क्यों बेयरिश लग रहा है। देखिए अभी तक तो इसने प्रीवियस लो जो यहाँ पर बनाया था इसको तो ब्रेक नहीं किया है। ये लो था समवेयर अराउंड 2820 का, 2820 का, इसको तो ब्रेक नहीं किया है। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि देखने लायक है, वो ये है, ये डेली चार्ट है हमारे पास में। और डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमको रेगुलरली जो यहाँ पर जो कैंडल क्लोजर देखने को मिल रहा था वो 2970 के ऊपर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2970 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर हुआ था, यहाँ पर भी 2970 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर हुआ था। तो ये जो सारा था ये 2970 के ऊपर के ही डेली कैंडल क्लोजर्स थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 2970 का जो यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर का सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया है। और यहाँ पर जो आज हमको जो यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर देखने को मिला है वो मिला है हमको
2910 के आसपास या फिर 2909 के आसपास बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोजर हुआ है, दिस इज वेरी बेयरिश, राइट, दिस इज नॉट बुलिश। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो जोन बन गया है जो कि है 2937 से लेके 2973 तक, राइट, ये जो है ये एक कंप्लीटली ये जो जोन बन गया है ये हमारे लिए एक जिसे कहेंगे कि एक रीटेस्टिंग जोन बन गया है बियर्स के लिए, राइट। और ऑलरेडी सुबह यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 2937 का मार्क ऑलरेडी टच भी कर चुका है इथेरियम का प्राइस, और होपफुली यहां से अब एक गिरावट देखने को मिल सकती है इथेरियम के अंदर। डेली चार्ट पर काफी ज्यादा बेयरिश नजर आ रहा है। कहां है नेक्स्ट सपोर्ट, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सपोर्ट हमको जो यहाँ पर अब जो नजर आएगा वो एक सपोर्ट हमको नजर आएगा जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, वो यहाँ पे 2718 के आसपास, मतलब कि 2718 2720 समवेयर अराउंड दैट 2718। और उसके बाद जो एक जो सपोर्ट जो नजर आता है वो 2520 के आसपास नजर आता है मेरे को। अगर हम 3 डे के चार्ट पर अगर हम चलेंगे तो 3 डे के चार्ट पर हमको यहाँ पर ये नजर आता है कि ये 2520 के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है। उसके बाद फर्दर अगर और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 2360 के आसपास एक सपोर्ट नजर आ रहा है, 2360। एंड देन फर्दर अगर और नीचे की तरफ अगर फिसल गए तो $2100 के नीचे यहाँ पर जो है सपोर्ट, 2100 $2000 के नीचे सपोर्ट नजर आता है। ये 3-4 सपोर्ट हमको यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ से अगर अब मार्केट अगर फर्दर नीचे की तरफ अगर फिसलता है और यहाँ पर अगर हम चेक करें MACD और बाकी सारे इंडिकेटर्स को, तो देखिए MACD तो फर्दर 3 डे के चार्ट के ऊपर अभी कॉन्टिन्यूस बेयरिश बना हुआ है। जब मार्केट अभी थोड़े दिन पहले ऊपर की तरफ गया था, मतलब कि यहाँ पर 3100 के लेवल्स को टेस्ट किया था यहाँ पर इथेरियम ने 3100, और उसके ऊपर भी फर्दर नीचे ऊपर निकल गया था, तब उस समय पर यही चार्ट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जो 3 डे के जो यहाँ पर चार्ट्स हैं वो यहाँ पर बेरिश कैंडल क्लोजर हुई, रेड कैंडल क्लोजर हुई, और उसकी वजह से जो है वो फर्दर गिरावट के निशान जो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं कि फर्दर और गिरावट यहाँ पर शायद आ सकती है इथेरियम के अंदर। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो बिटकॉइन का चार्ट अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इसने एक नया लो जो है, लोअर लो जो है वो प्रिंट किया है। प्रीवियस हाई जो यहाँ पर जो थोड़े दिन पहले बनाया था समवेयर अराउंड 65,500 के आसपास, ये जो लेवल था 65,500 के आसपास, नीचे ड्रॉप हुआ, ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन ऊपर जो है वो कैंडल क्लोजर नहीं दे पाया। समवेयर अराउंड 64 के आसपास गया था प्राइस, 63,800 समवेयर अराउंड दैट। बट यहाँ पर जो कैंडल क्लोजर मिला वो नीचे की तरफ अभी फर्दर मिल रहा है। और जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, राइट, जो रेजिस्टेंस है BTC के चार्ट के ऊपर जो हमको क्लोजर के हिसाब से देखने को मिल रही है, जिसको शायद ऑलरेडी अभी टेस्ट भी कर चुका है, जो कि है 61,185 समवेयर अराउंड दैट लेवल। और ये जो है इसको ऑलरेडी आप देख सकते हैं सुबह यहाँ पर इसको ऑलरेडी जो है ये टेस्ट कर चुका है, जहां पर कैंडल क्लोजर है उसी के आसपास ये टेस्ट कर चुका है। थोड़ा बहुत अगर एक बारी के लिए अगर और ऊपर जाना भी हुआ तो यहाँ पर 61,200 61,185, मतलब कि 61,185 61,200 इज अ रेजिस्टेंस हेयर। और अगर थोड़ा सा अगर और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि 61,250 मतलब कि 61,250 ये जो लेवल होंगे ये एक रेजिस्टेंस की तरह बनेंगे। और यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस अगर मिलता है और यहाँ से अगर इसके ऊपर अगर नहीं फ्लिप कर पाता डेली कैंडल क्लोजर हमको अगर बाय एनी चांस 61,250 के ऊपर नहीं मिलता है तो फर्दर यहाँ पर और गिरावट आ सकती है। और हो सकता है कि BTC का इस बारी जो प्राइस है वो प्रीवियस जो यहाँ पर लो था 56,500 के पास में उसको एक बारी ब्रेक कर दे, राइट। ऐसा हो सकता है कि 54 55 राइट 55 54 के लेवल्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए। हो सकता है कि फर्दर अगर और नीचे की तरफ अगर फिसला तो मैक्स जो ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 53 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैक्सिमम अगर ड्रॉप अगर हुआ तो इस लेवल के आसपास तक ड्रॉप हो सकता है BTC का प्राइस। क्या यहां तक ड्रॉप होगा ही ये कहना बहुत मुश्किल है, काफी सारे सपोर्ट है नीचे की तरफ में और यहाँ पर ये चीज हो सकती है। लेकिन एक चीज आप सब लोगों को फिर से याद दिला दे कि जब तक बिटकॉइन यहाँ पर 50,500 के ऊपर है वी कैन होल्ड आर स्पॉट पोजिशंस, हमको स्पॉट पोजिशंस को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो केयरफुली चलना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो फर्दर थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर इस जोन में जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कि 56,500 के नीचे और 53,000 के आसपास का जो जोन है ये इस प्राइस के आसपास जो है वो बीटीसी का प्राइस फॉल कर सकता है एक बारी को। ये चीज़ अब यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जिस तरीके से बीटीसी ने उछाल ली थी और यहाँ पर 64,800 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, everyone got bullish at that time and I was also bullish right at that time। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके की मूवमेंट अब नजर आ रही है, जिस तरीके की न्यूज निकल कर आ रही है, मेरे हिसाब से एक और लो जो है वो शायद बन सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पर नजर आ रही है मेरे को। लेट्स सी क्या कुछ होता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 1 या 2 हफ्ते भी और बीटीसी के लिए यहाँ पर बेरिश बने रह सकते हैं एंड देन बीटीसी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर टू दी नेक्स्ट हाई, राइट। मेरे हिसाब से जो है वो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट हाई जो है वो आ सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद अगर नेक्स्ट हाई अगर आएगा तो 85,000 डॉलर्स के आसपास का जो हाई है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन उससे पहले शायद एक ड्रॉप अभी और बाकी है, और जब यहाँ पर बीटीसी का प्राइस अगर 53, 54, 55 समवेयर अराउंड दैट यहाँ पर होगा, एक चीज़ वहाँ पर नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम है कंपैरेटिव टू द प्रीवियस टाइम, राइट, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ये डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, राइट। आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, नीचे यहाँ पर चार्ट के ऊपर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो वॉल्यूम है ये डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है। और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हमको वॉल्यूम जो है वो स्पाइक अप करते हुए नजर आए, ऊपर की तरफ ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बार्स अगर बनते हुए नजर आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो बाइंग हो रही है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइक्स वॉल्यूम के नजर ना आए, तब तक हमको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर बेरिश ओपिनियन अभी रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम प्राइजेस ऊपर जाने के बाद भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम जो है वो कॉन्टिन्यूस डाउन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड ये जो नीचे के प्राइसेस अगर मिलते हैं, देन इन प्राइसेस के आसपास ये जो जोन रहेगा 56,000 के नीचे और 53,000 के आसपास का जोन, दिस कैन बी जोन जहां पर की प्रॉपर बाइंग जो है वो की जा सकती है, और यहाँ से जो है वो लॉन्ग्स के लिए प्लान किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ $50,500। फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।